ये कहानी रोहन की है। रोहन की लाइफ में बस घर और ऑफिस ही रह गया था। रोज सुबह 7 बजे उठकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाना और ठीक शाम 7 बजे तक घर लौट आना। पर आजकल उसी रोहन के मिजाज जरा बदले बदले लग रहे थे। अरे नहीं यार, तू क्यों सिंगल रहना चाहता है? मुझे देख, पहले वही घर से ऑफिस का रास्ता मुझे काटता था, आज उसी रास्ते पे फोन पर अपनी फ्रेंड से बात करते जाता हूँ। लगता ही नहीं कि ये वही रास्ता है। अब तो लगता है ये रास्ता चलता ही जाए, बस चलता ही जाए। अरे वो तेरी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? अरे नहीं नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड ही है। मुझे उससे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है और उसको भी मेरे से बातें करना बहुत ही पसंद है। जब हम दोनों बातें करना शुरू करते हैं तो रास्ते और टाइम का पता ही नहीं चलता। इस रास्ते पर चलते चलते कभी तो हमें छोड़कर मत चल देना। वैसे भी जैसे किसी लड़के की लाइफ में लड़की आती है ना, वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ही भूलता है। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? तेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरा छोड़, पायल तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उल्टा वो तो मुझे हमेशा यही कहती रहती है कि बाहर जाओ, घूमो फिरो और अपने फ्रेंड से मिलो, पार्टी करो। अरे वो बड़ी अच्छी लड़की है यार। आई थिंक आई लाइक हर। यू लाइक हर? साले अभी तो बोल रहा था कि वो तेरी सिर्फ फ्रेंड ही है। तो फिर अब क्या हुआ? लगता है मेरे भाई का शादी का टाइम आ गया है। हाँ यार, सच कहा तूने, मेरा मन तो यही है, लेकिन अभी उसके मन में क्या है पता नहीं। अच्छा चल रख, उसका कॉल आ रहा है। फिर ऑफिस से निकलकर रोहन फोन पर बात करता करता घर पहुंचता है। आजकल आप जरा देर से नहीं आने लगे हैं राजा साहब, कोई बात है क्या? आप भी ना। क्या बात होगी पापा? अरे बेटा, ये भी तो कभी जवान थे। बेटा मुझसे पहले ये ना तेरे पापा छोटे छोटे बाल रखते थे, पर जिस दिन मैंने कह दिया कि मुझे लंबे बालों वाले लड़के पसंद है, बस उस दिन से उन्होंने कभी बाल ही नहीं कटवाए। जब भी किसी लड़के के जीवन में कोई लड़की आती है ना बेटा, तो उसकी हरकतों में वो साफ साफ दिखने लग जाता है। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे रोहन और पायल की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और रोहन उसे प्रपोज कर देता है। पायल भी उसे हाँ बोल देती है और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। एक रात रोहन रात को छिपकर पायल से बात कर रहा होता है, पर वो इतनी जोर से बात कर रहा था कि उसकी आवाज उसकी पापा मम्मी के बेडरूम तक पहुंच जाती है और उसकी आवाज को सुनकर प्रिया चुपके से आकर अपने बेटे के कमरे में आकर कहती है, बेटा अगर ऐसी बातें करनी है ना तो जरा धीरे कर ले। बेटा इस घर में तेरे मम्मी पापा भी है, वैसे तो बड़ा शर्माता है और अभी अपनी प्राइवेट बातें इतने जोर जोर से कर रहा है। अरे नालायक, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है हमें। नहीं मम्मी, वो मम्मी। अरे मम्मी मम्मी क्या कर रहा है? कब ला रहा है हमारी बेटी को घर, या इस तरह से बात करके छोड़ देने का इरादा है इसे? और अगर ये पसंद नहीं ना है तो मैं तेरे लिए शर्मा जी की बेटी का रिश्ता फाइनल कर देती हूँ। अरे नहीं 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 मम्मी, मुझे पायल पसंद है, मैं सिर्फ पायल से ही शादी करना चाहता हूँ। अब आया ना लाइन पे, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ और तू उससे पूछ कि हम उसके घर रिश्ता लेकर कब आए। और फिर बस चट मंगनी पट ब्याह कर पायल रोहन के घर आ जाती है। शादी की पहली रात दूल्हे की तरह अपने मन में कई अरमान लिए रोहन अपने बेडरूम में आता है, जहां वो देखता है कि पायल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट ना ओढ़कर सर पर हाथ रखे बैठी है। अरे अब आ रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे बस ये सोचकर परेशानी हो रही है कि रोहन क्या मैं अच्छी बहू बन तो पाऊंगी ना? अरे हाँ पायल, क्यों नहीं, वैसे भी मेरे घर में ना सारे लोग बड़े चिल है, तुम्हें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी डार्लिंग। क्या रोहन, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? मैं शादी करके अपने घर से तुम्हारे घर 20 किलोमीटर पास तो आ गई हूँ, अब इससे ज्यादा और कितनी पास आओ। फिर पायल अपने आप से बातें करते करते सो जाती है और अगली सुबह पायल अरे सुबह सुबह कहाँ चली गई? पायल बेबी उठ गए तुम? बैग की साइड में चाय रखी हुई है, पी लेना। मैं मम्मी जी से विमेल स्टॉक कर रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा। अरे ये मुझसे शादी करके आए या मम्मी से? चलो अब मैं घर में रहकर भी मैं क्या करूँगा, फिर मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। बेचारा रोहन पायल का इंतजार करते करते ऑफिस निकलने लगता है। अरे रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? भला शादी के दूसरे ही दिन कौन ऑफिस जाता है? तो मैं घर पर रहकर भी क्या करूँगा पापा,
ऑफिस में मेरा बहुत ही काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वैसे भी शादी के लिए मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस ही चला जाता हूँ। अब घर पर रहकर भी क्या करूँगा। पर मैंने तो तुम्हारे लिए टिफिन पैक ही नहीं किया। तुम लंच में क्या खाओगे? कोई बात नहीं पायल, तुम बिजी थी ना तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं बाहर से खाना लेकर खा लूंगा। और फिर रोहन ऑफिस के लिए चल देता है और पायल पूरा दिन अपने सास ससुर के साथ बिताती है। वो हर काम करती है जो उसकी सास को पसंद होता और वैसा ही खाना बनाती है जो उसकी सास ससुर को पसंद होता है, ताकि वो एक अच्छी बहू बन सके। रात को जब रोहन ऑफिस से घर वापस आता है, फिर विजय कहता है, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो बेटा। आज बहू गर्मागर्म पूरियां उतार रही है। आओ जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाओ। अच्छा, क्या बना रही हो पायल? पूरियां बना रही हूँ। और साथ में कौन सी सब्जी है? तुमने मेरी फेवरेट आलू की सब्जी बनाई है ना? अरे तेरी पत्नी बाद में है, लेकिन वो पहले मेरी बेटी है। उसने मेरी फेवरेट मेथी की सब्जी बनाई है। क्या कहा, मेथी? अरे नहीं नहीं, मेथी तो मैं खाता ही नहीं हूँ। बेटा, बहू की इतनी इच्छा थी सब्जी बनाने की तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। लगता है अपने पापा जी की फेवरेट सब्जी बनाने में वो ये भूल गई होगी कि तुझे मेथी पसंद नहीं है। रुक, मैं तेरे लिए कुछ और बना देती हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी रोहन। मैं कैसे भूल गई कि तुम्हें मेथी पसंद नहीं है। मैं सुबह तुम्हें टिफिन भी नहीं दे पाई और अब ये। रुको रुको मम्मी जी, आप भी बैठिए। मैं अभी अपने पति देव की फेवरेट दम आलू की सब्जी बना देती हूँ। एक तरफ प्रिया अपने सास ससुर को खाना खिलाती है तो दूसरी तरफ दम आलू की सब्जी की तैयारी करने लग जाती है और फिर रोहन की पेट पूजा भी करवाती है। और इसी में वो इतनी थक जाती है कि उसका शरीर दर्द से टूटने लगता है। पायल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए रोहन अपने रूम में पायल का वेट कर रहा था। फिर रोहन किचन में आता है जहां वो देखता है कि पायल बर्तन धो रही है। पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा रूम में वेट कर रहा हूँ। ये सब क्या है पायल? कभी खाना बनाना तो कभी बर्तन धोना। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर लाया था या काम वाली बाई बनाकर लाया था? नहीं नहीं रोहन, ये सब तो एक अच्छी बहू होने का कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और एक अच्छी बहू बनने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। क्या कहा तुमने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम अभी सिर्फ कोशिश ही कर रही हो तो जब तुम अच्छी बहू बन जाओगी तब तो तुम मुझे भूल ही जाओगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम इन कामों में इतनी उलझी रहती हो कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने तक का टाइम ही नहीं है। मैं कल ही घर में एक काम वाली रख रहा हूँ और इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अब छोड़ो बर्तन और चलो आराम करो। और फिर अगली ही सुबह रोहन अपने घर में कामवाली ले आता है। बेटा, ये मोहतरमा कौन है? अरे तू तो कमला है ना, विमला की बेटी। हाँ भैया, आपने कैसे पहचाना? अच्छा, ये वही है जो पहले माँ जी के समय पर थी। नहीं नहीं भाभी, वो तो हमारी माँ थी। अगर आप सभी का डिस्कशन हो गया हो तो काम की बात कर लें। तो पायल, तुम कमला आंटी को घर का सारा काम समझा दो। अब कमला आंटी ही हमारे घर का सारा काम करेंगी। अरे ऐसे कैसे रोहन? मुझे किसी बाहर वाले से घर का काम करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भी वैसे पायल तो है ना, वो सब कुछ अच्छे से संभाल तो रही है। वो पायल, हमारी बात हो चुकी है, तुम सब देख लेना। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। पायल कमला को घर की सारी चीजें समझा देती है, पर जैसे ही कमला कोई काम शुरू करने जाती, प्रिया उसे टोकने लग जाती। अरे अरे कमला, ये कौन सा झाड़ू ले लिया तूने? इस झाड़ू से तो हम बस अपने कमरे साफ करते हैं, रख इसे। ये कहते हुए प्रिया वहाँ से चली जाती है। प्रिया की बात सुनकर कमला दूसरा झाड़ू उठा लेती है और उसी से हॉल की सफाई करने लगती है कि तभी फिर से प्रिया वहाँ आ जाती है। हे भगवान, अरे ये तो छत झाड़ने वाला झाड़ू है। पायल, तूने क्या समझाया है कमला को? इससे एक काम सही से नहीं हो पा रहा है। एक काम कर कमला, तू ये सब छोड़ और जाकर किचन के बर्तन धो ले। कमला किचन के सारे बर्तन धोकर उन्हें सजाने लगती है कि तभी प्रिया वहाँ आकर खड़ी हो जाती है। अरे कमला, ये कैसे बर्तन धोए हैं तूने? सारा का सारा जूठन अभी भी बर्तनों में लगा हुआ है। तू जा कमला, अपने घर जा, तेरे बस का नहीं है। अरे आप लोगों को तो मुझसे काम नहीं करवाना है, वरना कमला के किए काम में कभी कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। और आप मुझे क्या घर जाने को बोल रही हो? मुझे ही यहाँ पर काम नहीं करना। पर मम्मी, जब रोहन को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। कमला ही रोहन की पायल के साथ वक्त बिताने की आखिरी उम्मीद थी, जो कि घर से जा चुकी थी। रात को रोहन घर आता है और देखता है कि हमेशा की तरह पायल किचन में काम कर रही है। अरे पायल, कमला आंटी के होते हुए तुम क्यों काम कर रही हो?
रोहन मम्मी जी को कमला आंटी का काम समझ में नहीं आया तो का क्या मतलब? तो मम्मी जी ने उसे निकाल दिया। हद है मम्मी, आज कितना अच्छा मूड था मेरा, अब सब कुछ खराब हो गया। छोड़ो तुम लोगों से मैं जीत ही नहीं कैसे सकता हूँ। पायल एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर डिनर करने चलते हैं। डिनर? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रोहन लेकिन पापा मम्मी कैसे करेंगे? इनके लिए तो डिनर मैंने नहीं बनाया, वो दोनों घर पर क्या खाएंगे? हम एक काम करते हैं ना, पापा मम्मी को भी साथ ले चलते हैं, फैमिली डिनर हो जाएगा। प्रिया बताओ तो मैं कौन सा सूट पहनूं? आप ऐसा कर कर के मुझे देरी करवा देते हैं। मैं जा रही हूँ तैयार होने, आप अपना देख लीजिए। रोहन जितना भी अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही उससे दूर होता जा रहा था और वो इस बारे में अपने दोस्त प्रेम को बताता है। और ब्रो कैसी चल रही है तेरी मैरिज लाइफ? भला कैसी चलेगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? भाभी से झगड़ा हो गया क्या? अरे ये सब तो चलता ही रहता है, और ऐसे झगड़ों से तो प्यार और भी बढ़ता है। अरे यार काहे का प्यार, ये प्यार व्यार तो बस शादी के पहले तक ही रहता है। शादी के बाद ये प्यार कहाँ गायब हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। शादी के बाद सर पर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि प्यार कहीं फुर हो जाता है, फिर तो बस ये काम वो काम, लड़कियों को टाइम ही कहाँ मिलता है। अरे यार तू इतना परेशान मत हो, तू तो आज भी अपनी माँ का बेटा है, पर भाभी सिर्फ बेटी नहीं रही बल्कि वो तो अब बहू भी बन चुकी है। यार तुझे थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू भाभी को लेकर मूवी देखने चला जा, और हाँ सिर्फ 2 ही टिकट लेना, अब 2 टिकट में वो 4 लोगों को तो लेकर नहीं जाएगी। तू भाभी को अभी कॉल करके बोल दे। हाँ सही कहा, यही करता हूँ। रोहन फौरन पायल को कॉल करता है। देख लो पायल, इस बार कोई सियापा मत करना, ये डेट सिर्फ मेरी और तुम्हारी है, तुम बस 5 बजे रेडी रहना। और हाँ आज ये प्लान कैंसिल हुआ ना तो समझ लेना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अरे रोहन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है बाबा, मैं पूरे 5 बजे बिल्कुल तैयार रहूंगी। ओके, लव यू, बाय। पायल ठीक 4:30 बजे रोहन की फेवरेट कलर की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज तो रोहन मुझे देखता ही रह जाएगा। तभी दरवाजे से प्रिया की सहेली अंदर आ जाती है। देख सीमा, ये है मेरी बहू। अरे प्रिया, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई है। वैसे तेरी बहू सुंदर तो है, लेकिन ये काम काज में कैसी है? अरे काम में ये इतनी चतुर है कि पूछी मत। हमारी इतनी सेवा करती है कि जैसे मेरी खुद की बेटी करती है। वैसे प्रिया, तेरी बहू तो तैयार बैठी है। बहू तू कहीं जाने वाली थी क्या? लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई। अरे ये कहाँ जाएगी हमें छोड़कर? ये तो मेरे और अपने ससुर के बिना कहीं जाती ही नहीं। आजा बहू, आंटी के पैर छू, ये सीमा आंटी है। रोहन दरवाजे पर पहुंचकर पायल के बाहर आने का इंतजार करता रह जाता है, पर ना तो पायल बाहर आती है ना ही फोन उठाती है। ये लड़कियां भी ना तैयार होने में कितना वक्त लेती है कि पायल मैडम आज हमारी मूवी मिस करवा के रहेंगी। जाकर देखता हूँ कि ये कितना टाइम लगाएगी। फिर रोहन पायल को लेने अपने घर की ओर बढ़ता है, और जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो देखता है कि पायल उसकी माँ की सहेली के साथ बैठी है। ये देखकर रोहन वही दोनों टिकट फाड़कर फेंक देता है, और उसी वक्त से रोहन के चेहरे पर जो भी हंसी बची थी अब वो गायब हो जाती है। अब वो कभी भी पायल से ना उसका वक्त मांगता और ना ही उसे कहीं जाने को कहता है। वो सुबह उठता और अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता। फिर ऑफिस से आने के बाद भी वो कहीं खोया खोया सा रहता। वो ना अपने पापा से और ना मम्मी से बात करता और ना ही पायल से। फिर एक रात डिनर के टेबल पर प्रिया देखती है कि अपने सामने रखे खाने की प्लेट को छोड़कर रोहन सामने की दीवार पर कुछ देखे जा रहा है। अरे क्या हो गया रे तुझे? तू तो कभी इतना शांत नहीं रहता था। विजय, आप ही पूछिए ना इससे। फिर रोहन उठकर अपने कमरे में चला जाता है। मुझे लगता है ऑफिस का कोई तो लफड़ा होगा, कुछ तो है जिस वजह से रोहन बहुत परेशान है। मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है मम्मी जी, कल नंदिनी दीदी आ रही है ना, आप इनको बोलना कि वो ही बात करेगी रोहन से। हाँ बेटा, सही कहा तूने, रोहन उसे सब कुछ बता देगा। और अगली सुबह नंदिनी जैसे ही घर आती है, वो देखती है कि उसका भाई उदास चेहरा लेकर घर से बाहर निकल रहा है। क्या बात है रोहन, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ, तू खुश नहीं दिखाई दे रहा? दीदी, लाइफ में खुश होने के लिए कुछ रहे तब तो खुश रहूंगा ना। तुम मेरी चिंता मत करो दीदी। दीदी तुम जाओ आराम करो, आप थक गई होगी, और वैसे भी तुम्हें अच्छी कंपनी मिल जाएगी।
इस घर में बस रोहन के लिए ही कोई कंपनी नहीं है। ये कहकर रोहन ऑफिस चला जाता है और रात के वक्त वो घर लौटकर सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। पायल तुम मेरा खाना अंदर ही ला देना। क्यों भाई, भला तू अलग खाना क्यों खाएगा? आ यहाँ बैठ और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। और तूने ये आंखों पर कैसे दाग शकल कर लिए हैं भाई? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों हनीमून पर कहाँ गए थे? हनीमून पर तो हम गए ही नहीं दीदी। क्या तुम दोनों हनीमून पर नहीं गए? अरे तुम दोनों में जितना प्यार था, मुझे तो लगा था जब तक मैं आऊंगी पायल मुझे गुड न्यूज दे देगी। अच्छा तो डेट पर तो जाते होंगे ना? वैसे हुई अभी तो तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है दीदी। शादी के बाद शायद ही हम दोनों ने एक साथ बैठकर कभी 15 मिनट के लिए बात भी की होगी। वो क्या है ना दीदी, लड़कियां सोचती है कि उन्हें एक अच्छी बहू बनना है और वो अच्छी बहू बनने के लिए बहुत मेहनत करती हैं और वो अच्छी बहू बन भी जाती हैं, लेकिन बस वो अच्छी बीवी नहीं बन पाती, या ये कहूँ कि वो अच्छी बीवी बनना भूल जाती हैं। कोई ना, यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही ग्रांटेड ले लिया गया है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये सुनते ही नंदिनी सारे मसले का जड़ समझ जाती है। फिर दिनों के बाद वो पायल और अपनी माँ से बात करती है। ये सब क्या चल रहा है पायल? क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पायल तुम रोहन से शादी करके आए हो या इस घर से? रोहन से दीदी, लेकिन ये घर तो मेरा ससुराल है और घर वालों का ध्यान तो मुझे रखना ही होगा ना। लेकिन कब तक? तुमने तो शादी के बाद रोहन को इतना ज्यादा अवॉइड कर दिया है कि वो लड़का अब किसी से बात भी नहीं करता। और अगर तुम इसी तरह उसे अवॉइड करती रहोगी तो कहीं तुम्हारा रिश्ता टूटने की कगार पर न आ जाए। फिर तुम रहना अपने सास ससुर के साथ और फिर यही लोग तुम्हें कहेंगे कि बेटा इसे अपने पति की सुननी चाहिए थी। इसमें हमारा क्या कसूर है और हमारा क्या है? वैसे भी अब कितने ही दिनों के हैं हम। और इसका छोड़ो मम्मी, ये तो तुम्हें और पापा जी को खुश करने में लगी रही, पर आप दोनों की शादी को तो 36 साल हो गए हैं ना। कम से कम आपको तो समझना चाहिए था। मेरे और रोहन के बड़े होने के बाद भी आप दोनों मूवीज जाते थे और डेट पर भी जाते थे और आपने इन दोनों को आपस में घूमने का समय ही नहीं दिया। अगर ये कहती भी है कि मम्मी पापा आप ही हमारे साथ डेट पर आप लोग भी चलो, तो आपको बड़े होने के नाते मना कर देना चाहिए था। आपको अच्छे से पता है ना कि रोहन पायल को कितना चाहता है और अब उसे पायल का ही समय नहीं मिलता तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। मेरा हंसता खेलता भाई कैसा उदास सा हो गया है। मम्मी अभी भी वक्त है, आप दोनों समझ जाए तो ये रिश्ता बच जाएगा, वरना। अरे बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है? बहू हमें कहती थी तो मैं चली जाती थी। मुझे लगता था कि इन्हें हमारी जरूरत है। बेटा हमारी तो बढ़ती उम्र है और हमें इतनी समझ कहाँ आएगी। माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ वही बड़े नहीं हो रहे बल्कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उनकी भी ख्वाहिशें हो सकती हैं। आप और पापा जी बड़े होते होते ये भूल गए कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दीदी। मैं दोनों रिश्तों में बैलेंस नहीं रख पाई दीदी। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मम्मी जी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक काम वाली बहुत जरूरी है। अगर किचन में आप काम वाली को नहीं जाने देना चाहती तो कोई बात नहीं, कपड़े और बर्तन काम वाली ही करेगी, बाकी किचन में देख लूंगी बस। उसकी चिंता तुम मत करो बहू, रसोई के अलावा जो एक्स्ट्रा काम होगा वो मैं कर लूंगी। और फिर फौरन पायल उठती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और रोहन से कहती है, मैं ड्राइव पर जा रही हूँ और वो भी लॉन्ग ड्राइव पर, जैसे मैं शादी से पहले जाती थी। तुम्हें चलना है तो तुम चल सकते हो, जस्ट यू एंड मी बेबी। और इस तरह रोहन की मैरिड लाइफ फिर से शुरू हो जाती है।